हर वर्ष दशहरे पर एक संदेश खूब फैलाया जाता है। आओ हम अपने अंदर के रावण को मारें। लेट्स किल द रावण विद इन। सुनने में बात ठीक ही लगती है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। आशा की जाती है कि हम अपने अंदर की बुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करके अच्छाइयों को अपनाएंगे। लेकिन दशहरे के दिन अंदर के रावण को मारने का ये आह्वान वास्तव में इतना सामान्य नहीं है। ईसाई मजहब कहता है कि हर व्यक्ति एक नियत पाप के साथ पैदा होता है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये विचित्र विचारधारा है जो हर व्यक्ति के अंदर पैदा होते ही एक अपराध बोध थोप देती है। इस बात को कहने के लिए उनके पास अंग्रेजी भाषा का शब्द है सिन। हर व्यक्ति जन्मजात सिनर होता है। बाइबल के इस सिद्धांत को ओरिजिनल सिन कहा जाता है। इसी कारण एडम और ईव को स्वर्ग से निकाल दिया गया था। ये विचार अपने आप में अत्यंत घातक है। कई पश्चिमी विचारकों ने भी माना है कि पाप के साथ पैदा होने की बात मनुष्य में इच्छा की स्वाभाविक स्वतंत्रता का हनन करती है। हिंदू होने के नाते क्या हमने कभी अपने अंदर के रावण का स्वागत किया है? हमारा आह्वान सदैव भीतर के राम को जगाने का रहा है। ये कहना कि आओ अपने अंदर के रावण को मारें, भले ही हम इसे दवा समझ रहे हों, लेकिन ये एक प्रकार का मानसिक विष है जो जाने अनजाने हमें पिलाया जा रहा है। अंदर के रावण को मारने का आह्वान पश्चिमी संस्कृति की मानसिक गुलामी के इस काल से पहले कभी सुनने को नहीं मिला। रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि से लेकर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास तक भ्रमित करने वाले ऐसे संदेशों को दृढ़ता से अस्वीकार करें। ऐसी बातें हमें हिंदू शरीर और परिवार में रहते हुए मानसिक रूप से ईसाई बनाने का कुचक्र है। एक बार जब वैचारिक रूप से हम अपने प्रतीकों से दूर हो जाते हैं तो धर्मांतरण गिरोहों का काम आसान हो जाता है। आइए हम अपनी विरासत को स्वयं समझें। हमें अपनी परंपराओं को समझने के लिए ईसाई चश्मे की आवश्यकता नहीं। हमें उन्हें अस्वीकार करना होगा। वो पहले ही हमें बहुत क्षति पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। एक कविता है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर ले प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। इस कविता की दूसरी पंक्ति में थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। पता नहीं ये कौन कहां से रावण को ले आया। दशहरा असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। राम हमारी सभ्यता के आदर्श पुरुष और आराध्य हैं। वही हमारे रोम रोम में बसते हैं। हमारा आह्वान अंदर के राम को जगाने का होना चाहिए। मुक्ति का यही मार्ग है।